भोलेनाथ सदैव साथ रहें। आज एक 28 वर्षीय महिला के हाथ का विश्लेषण करते हैं। इन्होंने सवाल पूछे हैं सरकारी नौकरी के बारे में, कब लगेगी या नहीं लगेगी, 3 बेटियां हैं, बेटा होगा या नहीं, आगे का जीवन कैसा रहेगा। इनके हाथ का विश्लेषण करते हैं, उसके बाद इनके सवालों का जवाब देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि 2024 में जो भी माताएं बहनें हैं अपने हाथ का विश्लेषण मेरे द्वारा कराना चाहती मेरे चैनल पे, तो ये 11 रुपए में सुविधा उपलब्ध है। मैं वीडियो बना के पूरी एक एक चीज़ उनको जानकारी दूंगा। जो भी सवाल हैं, जैसे भी सवाल हैं, वो अपना सवाल पूछ सकती हैं। अच्छा, अब इनके हाथ के विश्लेषण पर आते हैं। इन्होंने पूछा कि इनका मतलब नौकरी के बारे में पूछा और भी कई चीज़ें। तो पहली नज़र में देखने पर ये हाथ लंबा लगता है, हाथ लंबा है थोड़ा सा। आप ये देखिए, वो एक अलग बात है, आयताकार वर्गाकार, उस बात पे बाद में आते हैं। पहले जब इस तरह का लंबा पाम होता है तो ऐसे व्यक्ति चैरिटी में विश्वास करते हैं, दान पुण्य में विश्वास करते हैं। और थोड़ा सा उंगली ज़्यादा बेंड नहीं है, थोड़ा सा पूजा पाठ में है तो, लेकिन उतना दिमाग जाता है जितना जायज़ है, ज़रूरी है। मतलब ये नहीं कि ज़्यादा पूजा पाठ वाले ये इनका नेचर नहीं लगता है। और ये हाथ का कलर मैंने देखा तो कुछ सफ़ेदी लिए हुए हैं, और कई जगह से ये हाथ देखिए सफ़ेदी लिए हुए हैं। और इस तरह का जब व्यक्ति हाथ का कलर होता है तो व्यक्ति थोड़ा इंट्रोवर्ट होता है, अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, ये स्वभाव होता है। यहाँ पे भी ये चीज़ दिखाई दे रही, यहाँ पे भी ये चीज़ दिखाई दे रही, और ये सारा हाथ का कलर आप देखो थोड़ा सा सफ़ेद है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी कि अपने बारे में ज़्यादा सोच विचार करते हैं। अच्छा, अब इनके पाम पर आते हैं। तो पहली नज़र में आप ये देखिए आयताकार हाथ है। जब आयताकार हाथ होता है तो व्यक्ति, महिला हो या पुरुष हो, तो वो बोल बोल कर कार्य करना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको फिजिकल लेबर ज़्यादा नहीं अच्छा लगता, और महत्वाकांक्षा जो स्वभाव होती है उसमें महत्वाकांक्षा का स्थान ज़्यादा होता है। उंगली छोटी है पाम की अपेक्षा, तो ऐसे व्यक्ति जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इनके नीचे काम करने वाले जो लोग होते हैं, अगर वर्किंग में होते हैं तो काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाती है। और त्वरित निर्णय लेने वाले होते हैं, बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं ये लोग, ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। अब उसके बाद इनकी उंगलियों पर आते हैं। उंगली का ये जो 2 उंगलियां ऊपर हैं काफ़ी, आप ये देखिए, ये 2 उंगली काफ़ी ऊपर है और ये 2 उंगली नीचे, तो इनके बीच में गैप दिखाई दे रहा है। सही समय पे सही डिसीजन, सही निर्णय लेना इनके लिए ज़रूरी है। आगे अगर बाधाएं इनको नहीं चाहिए, क्योंकि इनका जीवन बहुत पैसे वाला हाथ है ये, लेकिन जीवन में अभी तक इन्होंने संघर्ष किया। बहुत सारी बाधाओं के बाद आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। ये आपको संघर्ष के बाद ही सब कुछ होगा। आपको अब कुछ अपने नेचर में परिवर्तन करना पड़ेगा, ये चीज़ें इसमें दिखाई देती हैं। तो आगे चलते हैं। उसके बाद छोटी उंगली पर आते हैं। उंगली काफ़ी नीचे है, जैसे कि मैंने पहले बताया, इंट्रोवर्ट नेचर और शाय नेचर, अकेले रहना ऐसे लोगों को पसंद होता है कि हाँ अकेले रहें। उसके बाद जब छोटी उंगली होती है, वो जो आप ये देखिए सूर्य के प्रथम पोर तक नहीं पहुंच रही है। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। अगर ये किसी से बात करेंगे तो ये पहले पूछ लेंगे कि आपके पास टाइम है बात करने का, इस तरह की बात ये करते हैं। उसके बाद आप ये कहते हैं मैंने आप, अब बात खत्म हो जाएगी तो ये कहेंगे आपका ज़्यादा समय तो नहीं लिया बात करने में। भावनाओं का सम्मान करते हैं, इस तरह की इनका नेचर होता है। और ये बहुत जल्दी निर्णय लेने वाले होते हैं। इनके अंदर जिद गजब की है, ये जिद को पार्ट को बताता। उंगली ये टेढ़ी है, ये भी जिद के पार्ट को बताता है कि पैसे कमाने की जिद को दिखाता है। जब ये पैसे कमाने की जिद होती है तो व्यक्ति क्या होता है कि वो जिस भी क्षेत्र में जाता है निपुणता को प्राप्त करता है। जिस भी क्षेत्र में भाई जिद है तो उसको अपना जो काम है उसमें निपुणता लेनी आ जाती है, करते 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 काम निपुणता आ जाती है। एक बात और है कि ये उंगलियों का ये देखिए आप, नीचे वाला सिरा जो है वो मोटा है, ऊपर पतला है। तो ऐसी जो लोग होते हैं इस तरह के, पहले अपने आराम को प्राथमिकता देते हैं, बाद में दूसरों के बारे में सोचते हैं, ये चीज़ होती है। एक बात और उंगली पर देखी थी मैंने, इनकी उंगलियों को देखने से ये पता चलता है, यदि इन्होंने सोचा कि आज हमें 100 रुपए का काम करना है और उसके बाद इन्होंने काम किया मान लीजिए 90 रुपए का, तो इनको मिलेगा कितना, 120 रुपए। यानी कि जितना सोचेंगे उससे ज़्यादा ये पाएंगे। काम इनको कम करना पड़ेगा, ये इनका जीवन भर का रहेगा। ये चीज़ इनके साथ है।
अब उसके बाद अंगूठे पर आते हैं। अंगूठा इनका ये आगे से ये इच्छा शक्ति का पार्ट हो गया। अच्छी खासी इच्छा शक्ति, थोड़ा सा आप ये देखो उभरा हुआ ये हिस्सा, तो इरिटेशन, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रहता है, कहीं ना कहीं गुस्से को दिखाता है और जल्दबाजी को दिखाता है कि मेरा काम जल्दी होना चाहिए। उसके बाद आप इनके इच्छा शक्ति वाले तर्क शक्ति वाले पार्ट पे आइए। तर्क शक्ति वाले पार्ट पे, अभी तो इस यव पे मैं बाद में आऊंगा, पहले आप तर्क शक्ति वाले पार्ट पे आइए। यहाँ पे आप ये देखिए यवमाला बनी है, एक यवमाला बनी है। इस तरह का हाथ मेरे चैनल पे पहली बार आया। जब इस प्रकार की यवमाला का निर्माण होता तो व्यक्ति पैसे वाला होता। अगर ये यवमाला 3 की संख्या में होती है तो व्यक्ति राजा होता या राजा के समान होता, आप ये समझिए। अगर कहीं 2 यवमाला होती है तो राजा से सम्मानित होता है, मंत्री होता है। और अगर एक यवमाला बनी है तो व्यक्ति धनवान होता है, धनी होता है। तो ये पैसे, ये यवमाला मैंने देखी तो मैंने समझ गया कि ये पैसे के पास, और भी कई चीजें हैं, पैसे रुपए वाला हाथ है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली समस्या नहीं है। ये यव बन रहा है तो आपको जबरदस्त सपोर्ट है, हर तरह का सपोर्ट है, क्योंकि मंगल रेखा भी यहाँ से निकल रही है। ये हमें आपके लाइफ पार्टनर का सपोर्ट दिखाई दे रहा है, 23-24 से ये आपकी सपोर्ट लाइन मिल रही है। तो आपको हर तरह का सपोर्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आपको अपने स्वभाव में ये जो जल्दबाजी वाला नेचर है और कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस, किताब खोल के बैठे हैं लेकिन दिमाग में कुछ और बातें चल रही हैं, ये चीज़ फोकस को दिखाती है। तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, फोकस को एक जगह लाना पड़ेगा। अगर आप चाहती हैं कि आपको नौकरी मिले, या निश्चित बात है आपको नौकरी मिलेगी, भाग्य रेखा भी आपकी दिखा रही है, ये यह साइन है। लेकिन बहुत ही कड़े संघर्ष के बाद, जब तक प्रयास कर मिलना है, लेकिन ये आपके ऊपर है, आपको संघर्ष करते रहना है। क्योंकि मैंने कहा ना, आपका फोकस, फोकस में थोड़ी सी दिक्कत है। और अब इनके हथेली के दूसरे पार्ट पर आते हैं, बुध पर्वत पर आते हैं। बुध का पर्वत उभरा हुआ है, अच्छा है। तो देखने सुनने में ऐसे लोग अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं, बोलने चालने में भी कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है। उसके बाद सूर्य पर्वत पर आते हैं। सूर्य पर्वत पर थोड़ा सा आपका, जो मैंने कहा था ना संघर्ष वाली स्थिति, सूर्य पर्वत देखिए कहाँ, थोड़ा सा यहाँ पे पर्वत दबा लग रहा है, गड्ढा लग रहा है। और सूर्य रेखाओं की स्थितियों को आप देखिए, इस वाले हाथ से नहीं, आप इधर वाले हाथ से आते हैं। सूर्य रेखाओं की स्थितियों को आप देखिए, यहाँ से लाइन कटी है, यहाँ से लाइन कटी है, ये लाइन यहाँ इसको काट रही है या काट रही है। सूर्य किस चीज़ का कारक होता है? सरकारी चीज़ों का, सरकारी नौकरी का कारक होता है। आप खुद आप इस स्थितियों को देखिए, कितना आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके आपकी इच्छा पूरी होगी। ऐसा नहीं कि नहीं पूरी होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस जाल के बीच में एक स्क्वायर का भी निर्माण हो रहा है। तो आपको संघर्ष करने के बाद ही आप इन चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगी। और थोड़ा सा आपका पारिवारिक में, परिवार में थोड़ा सा तालमेल नहीं बैठ रहा है, या हृदय रेखा पर है ना। तो ये सारी चीज़ें ये भी बताती हैं कि परिवार में कहीं ना कहीं डिस्पुट है। आपका जो परिवार के प्रति उत्तरदायित्व है उसमें थोड़ा सा नीरसता, क्योंकि हृदय रेखा भी आप ये देखिए, ये हृदय रेखा यहाँ पे जंजीर नुमा है, मोटी है। कितना प्रेशर है आपके हृदय पर। तो आपको पहली बात तो अपने फिजिकली भी आपको अपने हार्ट की देखभाल करनी पड़ेगी, हृदय रोग से संबंधित आपको। और इतना आपको अपनी भावनाओं पर प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि भावनाएं ये जो है जो भी आप समझिए अपोजिट जेंडर है या जो कुछ भी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये धब्बा देख रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये नीरसता को बताता है कि आपको हृदय रेखा पे, ये यहाँ पे भी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, ये देखिए इस वाले हाथ पे। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को बताता है कि आप भावनाओं के प्रति नीरसता को दिखा रहा है ये। अच्छा, उसके बाद शनि के पर्वत पर आते हैं। शनि का पर्वत बिल्कुल फ्लैट है, ये एक अच्छी बात है। मैनेजमेंट आपका अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, आप अपने काम को निकालना जानती हैं, आप अपने
जो भी आप किसी से भी कोई भी काम हो, आप दूसरों से काम निकालना जानती हैं। कार्य कुशलता को देता है। शनि क्या होते हैं? कार्य कुशलता, प्रबंधन को बताते हैं। ये चीज़ आपके में अच्छी है। बृहस्पति का पर्वत बिल्कुल सही है, उत्तम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस पे महत्वाकांक्षाएं रेखा, आपने कहा था नौकरी के लिए, नौकरी के लिए मैंने कई जगह से देखा था, जो हृदय रेखा आती है, ये हृदय रेखा यहाँ से निकल रही है और ये महत्वाकांक्षा वाली लाइन को यहाँ से लेके ये छू रही है। तो आप, लेकिन यहाँ पे आप देखो कितनी सारी रेखाएं कटी पिटी हैं, एफर्ट लाइन है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं? संघर्ष के बाद आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति को बताती हैं। बिना संघर्ष के आपको नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें इन चीज़ों में बताती हैं। आपका मंगल के पर्वत पर आते हैं। मंगल का पर्वत काफ़ी उभरा हुआ है। मंगल का पर्वत ये शारीरिक ऊर्जा को बताता है, शारीरिक शक्ति को बताता है, जो कि बिल्कुल सही है। आपकी ये शारीरिक ऊर्जा बिल्कुल अच्छी स्पोर्ट पर्सन वाली है। अब उसके बाद शुक्र के पर्वत पर आते हैं। शुक्र का पर्वत घरेलू स्वभाव को तो बता रहा है, और ये आपके पास सुख सुविधाओं की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये मंगल रेखा निकली है कि लगभग 23-24 साल से आपको कोई ना कोई सपोर्ट, मेरे ख्याल से पति का सपोर्ट, ये स्पाउस वाला है, पति का सपोर्ट आपको पूरा मिल रहा है, भरपूर मिल रहा है। थोड़ा सा आपको ये प्रयास, एक चीज़ और है कि जब आपको मैंने बताया था अभी, इंट्रोवर्ट वाला नेचर है, शाय नेचर है, क्योंकि यहाँ पे जो ये परिवार की स्थितियों को बताता है, ये दोनों पर्वत मंगल और शुक्र का पर्वत जो होता है वो परिवार की स्थिति को भी बताता है। तो यहाँ देखिए आप लाइफ लाइन से ये कितना ये खालीपन है। हमने पहले ही कहा था वीडियो में कि आपको थोड़ा अपने स्वभाव में बदलाव लाना पड़ेगा। इंट्रोवर्ट, शाय नेचर, अकेले रहने की आदत, थोड़ा सा ये हाथ के रंग को देख के मैंने कहा था अपने बारे में ज़्यादा सोचना। तो ये सारी चीज़ें आपके बारे में बताती हैं। अपने उत्तरदायित्वों का, परिवार के प्रति जो उत्तरदायित्व होते हैं उनको आपको पूरा करना पड़ेगा। हालांकि आप मेहनती हैं पढ़ाई लिखाई में, और ये जो क्रास बनना है यहाँ पे आप ये देखिए, लड़ाई झगड़े की स्थिति को बताता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपके अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा। इसलिए आपको आगे बढ़ने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है कि आपको अगर आप स्वभाव में परिवर्तन करेंगी तो आपको आगे बढ़ने में सहूलियत होगी। अब आते हैं चंद्र के पर्वत पर। चंद्र का पर्वत आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे यात्रा रेखाएं भी हैं, और केतु के पर्वत पर एक ट्रायंगल बनना है। ये एक ट्रायंगल बनना है जो आपके ज्ञान को बताता है। मानी बात है, आप जो पढ़ाई में जिस चीज़ से रिलेटेड है, जो भी आप कर रही होंगी, वो इस पर्वत से देख के मैं बता सकता हूँ कि आपके पास काफ़ी ज्ञान होगा। चंद्रमा का पर्वत ठीक है, और ये बाहरी ये प्रतिरोधक क्षमता को बताता है। मंगल ये भी अच्छा है, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एक अब रेखाओं पर आते हैं। हृदय रेखा के बारे में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। तो ये तो आप देखिए हृदय रेखा पर ये कितनी मोटी रेखा है, जंजीर नुमा रेखा है, यव नुमा रेखा है। तो ये कितना प्रेशर को बता रही है ये रेखा। और ये बृहस्पति पे गई है, तो बृहस्पति पर गई है तो ऐसे लोग ईमानदार होते हैं। किसी का भी कुछ पैसा बाकी है, 100 रुपये 50 रुपये घर जाके देकर आते हैं, आदर्शवादी होते हैं। ये इस तरह की रेखा अच्छी होती है। एक रेखा निकल के महत्वाकांक्षी बृहस्पति के पर्वत तक पहुंच रही है, ये नौकरी को बता रही है। ये आपके नौकरी के बारे में बता रही है कि आपको संघर्ष के बाद आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। उसके बाद आपकी जीवन रेखा पर आती है। जीवन रेखा आपकी शुरुआत का जीवन आपका बड़ा कठिन रहा है। आप ये देखो कितने सारे यव के निशान, कितने सारे कटे फिटे। अब अगर हम आप लोगों से बातचीत करके अगर बताएं तो इसका एक एक एग्जैक्ट जो मैं पढ़ता हूँ वो मैं आपसे, मुझे हाँ या ना में भी कुछ जवाब चाहिए रहता है, तो मैं एग्जैक्ट बता सकता हूँ आपके साथ इस समय क्या हुआ, उस समय क्या हुआ। लेकिन हाँ, जब मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये आपके जीवन के संघर्ष को दिखा रहा है ये हिस्सा। 33 वर्ष तक आपकी स्थिति, 33 वर्ष तक आपके पास जो स्थिति है वो थोड़ा सा परेशानी वाली है। यहाँ पर 33 वर्ष का समय आता है। उसके बाद आपका जो समय है वो आपका 35 वर्ष में एक ऑफ शूट निकला हुआ है। ये जंप लगाएंगी आप,
ये जीवन में ये अगर छोटा ऑफशूट होता तो ये होता है कि छोटी छोटी उपलब्धियां मिल रही, लेकिन ये ऑफशूट की आप देखो कितना लंबा ऑफशूट है। तो मानी बात है ये ऑफशूट आपको अच्छा रिजल्ट देगा। उसके बाद लाइफलाइन पे आते हैं, तो यहाँ पर आपका ट्रायंगल दिखा रहा है। ये आपका ये हल्का सा एक ट्रायंगल, 37 वर्ष में भी कोई एक अच्छी सी उपलब्धि मिलेगी। 39 वर्ष के बाद का जीवन आपका बहुत अच्छा है। 39 वर्ष के बाद का जीवन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर एक मछली का ये निशान हल्का सा ये भी बन रहा है। यहाँ पर ये देखिए, एक ये लाइन गई, एक ये। तो धीरे धीरे जीवन में शांति का अनुभव होता रहेगा। आप आगे जैसे जैसे उपलब्धि, जैसे जैसे ग्रोथ करेंगी, ये आपके उपलब्धियों को बता रहा है। अब उसके बाद आपके मस्तिष्क रेखा का पार्ट पर आते हैं, ये जो छूटी जा रही थी। मस्तिष्क रेखा क्या होती, मस्तिष्क रेखा आपका यहाँ पे मैंने आपको अभी 33 वर्ष में बताया था। ये देखिए आपका यहाँ पर ये यहाँ पे एक मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से निकल के यहाँ आई, और उसके बाद लगी हुई एक मस्तिष्क रेखा ऐसे गई। तो ये 33 वर्ष का है हिस्सा, इसी से यहाँ से निकाला था। होता क्या है कि आपका ये जो पहले वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा मंगल से निकला, तो चिड़चिड़ाहट, थोड़ा सा गुस्सा, क्योंकि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों ही आप ये देखो अलग अलग चल रही हैं, ज़्यादा जुड़कर नहीं चल रही। ये आपके स्वतंत्रता को बता, मैंने कहा था इंडिपेंडेंट जो नेचर होता है कि हम आत्मनिर्भर बने। आप ये मान लीजिए ये आप हैं और ये आप यहाँ पर हैं, आपको ये ऊंचाई चाहिए। तो जिस कारण ये सारी आपकी महत्वाकांक्षा है, जबरदस्त महत्वाकांक्षा है कि हमें इस ऊंचाई पे नहीं आपकी ऊंचाई से, आपके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं, आप इस जगह पे हैं क्योंकि राज आपकी भाग्य रेखा है। हर चीज में आप निपुण है, आप पढ़ाई में, लेकिन आपकी जो महत्वाकांक्षा, हमें इस ऊंचाई पे जाना, सारी बात इसी बात पे अटकी हुई है कि आपको महत्वाकांक्षा जबरदस्त है। आप आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, आपको दूसरे का एक तरह से पसंद नहीं है कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहें। एक चीज ये हो गई। हाँ, यहाँ पर आप ये मस्तिष्क रेखा आपकी यही काम कर रही है। यहाँ पर ये मस्तिष्क रेखा यहाँ तक 33 वर्ष के बाद आप, अभी आपको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है। जब तक पा नहीं लेंगी तब तक आपको लक्ष्य, आपको संघर्ष करना है, तभी आप लक्ष्य पाएंगी। उसके बाद आपकी जो लाइफ लाइन, ये माइंड लाइन है, ये एक माइंड लाइन आपकी अच्छी माइंड लाइन है, बिल्कुल चंद्र पर्वत की ओर जा रही है। तब आपके मन मस्तिष्क पर भावनाओं का प्रभाव पड़ने लगेगा। अभी तो आपको सिर्फ अपना उद्देश्य दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद आपकी भाग्य रेखा पर आते हैं। भाग्य रेखा बिल्कुल यहाँ से पहले तो ये यहाँ से निकल के बिल्कुल सीधे अप टू एंड तक जा रही है। बीच बीच में थोड़ा सा आपको कट दिखाई दे रहा है, हल्का फुल्का, और नहीं तो यहाँ आपका 28, 29, यहाँ तक कि आपकी भाग्य रेखा थोड़ी सी मोटी है। उसके बाद का जो अभी का समय आपका संघर्ष वाला समय है, उसके बाद आप ये देखो बिल्कुल भाग्य रेखा ऊपर अप टू एंड तक गया है। तो ये कहाँ से कह दें आपको नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी आपको मिलेगी, लेकिन ये सब आपके संघर्ष पर है। आप जितना संघर्ष करेंगी उतना आप सक्सेस होंगी। आपका ये जो यात्रा रेखाएं हैं यहाँ से निकली है, भाग्य रेखा में मिली है, और आपका यहाँ पर एक ट्रायंगल निकला हुआ है, ये उपलब्धियों को दिखा रहा है। अच्छा, इस आप यात्रा भी करोगी तो ये सारी चीज़ें आपके पक्ष में हैं, सारी बातें आपके पक्ष में हैं। दो तीन एक चीज़ और है, यहाँ पर भी ये जो छोटी छोटी रेखाएं निकली हैं, ये भी आपके भाग्य में बढ़ोतरी को दिखाती हैं कि आपका जैसे दो जीवन रेखा होती, कभी कभी जैसे ये मंगल रेखा है तो इसको दो जीवन रेखा भी कहते हैं कि आपके जो जीवन में एनर्जी को भर देती है। उसी तरह से भाग्य रेखा, दो भाग्य रेखा है, तो ये आपकी जो भाग्य को सहायता प्रदान करती हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी हैं। आपने पूछा था कि संतान में लड़का होगा कि नहीं, मुझे नहीं दिखाई देता है। आपके पति के हाथ में हो तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपके हाथ में मुझे लड़के का योग नहीं दिखाई दे रहा है। और नौकरी, आपने कहा नौकरी आपकी लगेगी, डेफिनेट लगेगी, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस कितना संघर्ष करके अपने आप को निकाल लेंगे, क्योंकि ऑब्स्टिकल, बाधाएं ज़्यादा हैं।
अभी तक आपने बाधाओं का सामना किया है, भाग्य रेखा शारीरिक रूप से भी, क्योंकि यहाँ पे ये चेन नुमा की आकृति बन रही है, यव का निशान बनना है परिवार में आपके ऊपर। ये क्या है, शारीरिक अस्वस्थता को बताते हैं, चेन नुमा जो होती है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं, लेकिन आगे का जीवन आपका सुखमय है। ट्रायंगल भी बनना है, जैसे कि मैंने कहा विदेश यात्रा की बात बताई थी, तो ये ट्रायंगल हल्का सा बनना है। तो ये सारी चीज़ें आपके पक्ष में है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत हमें नहीं दिखाई देती है जिससे आपको कोई बाधा, नौकरी मिलने में कोई दिक्कत का सामना करना हो। सपोर्ट है आपके पास। मेरे ख्याल से मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।